एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारे हीरोज पोकेमॉन सेंटर में बैठे होते हैं। तभी मिस्टी ऐश से कहती है कि ऐश, तुम अपने कौन से 2 लेजेंडरी पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करने वाले हो टोबाइस के खिलाफ। फिर ऐश कहता है कि मेरा पहला लेजेंडरी पोकेमॉन प्रोफेसर ओक के पास है। फिर वो पैलेट टाउन में कॉल लगाता है और कॉल लगाते ही प्रोफेसर ओक स्क्रीन के सामने आते हैं और प्रोफेसर ओक को देखने के बाद ऐश कहता है कि प्रोफेसर ओक, मुझे मेरा लेजेंडरी पोकेमॉन चाहिए क्योंकि कल मेरी बैटल है टोबाइस के अगेंस्ट। प्रोफेसर ओक कहते हैं कि ऐश, तुम्हारा पोकेमॉन मेरे पास नहीं है। मैंने उसे गैरी को दिया था एक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए और अब उसने उसे एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। ऐश ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है कि गैरी उसके पास। ये सुनते ही रूम में साइलेंस छा जाता है। मिस्टी और ब्रॉक एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि ये न्यूज उनके लिए भी अनएक्सपेक्टेड थी। ये सुनकर मिस्टी विस्पर करती है और कहती है कि गैरी उसके पास ऐश का पोकेमॉन। पर फिर ऐश कहता है कि ठीक है, अब मुझे उसे मिलना ही होगा। और अगले दिन हमारे हीरोज पोकेमॉन सेंटर के कम्युनिकेशन रूम में बैठे होते हैं। तभी स्क्रीन ब्लिंक होती है और एक फेमिलियर कॉन्फिडेंट फेस उनके सामने आता है और ये कोई और नहीं बल्कि गैरी होता है, एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ। फिर गैरी कहता है कि ऐश, तुम टोबाइस से लड़ने वाले हो, लेकिन तुम्हारा जीतना तभी पॉसिबल हो सकता है जब तुम्हारे पास तुम्हारी लेजेंडरी पोकेमॉन्स हो, लेकिन अब वो मेरे पास हैं। ये सुनकर मिस्टी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि गैरी के पास ऐश के लेजेंडरी पोकेमॉन्स काफी कमाल की बात है। लेकिन दूसरी तरफ ब्रॉक ये सुनकर सीरियस हो जाता है और कहता है कि अगर ये सच है तो टोबाइस के लिए एक बड़ी मुश्किल होने वाली है। फिर ऐश गैरी से कहता है कि गैरी, मुझे तुमसे मिलना है फेस टू फेस। फिर गैरी एक स्माइल के साथ कहता है कि कल सुबह पोकेमॉन सेंटर में मिलते हैं और हाँ, अपनी एनर्जी बचा कर रखना। अगली सुबह पोकेमॉन सेंटर के डोर्स धीरे धीरे ओपन होते हैं, लाइट अंदर गिरती है और एक कॉन्फिडेंट वॉक के साथ गैरी एंटर करता है। उसके हाथ में एक शाइनी पोकेबॉल होता है और उसके सरफेस पर एक इलेक्ट्रिक सिंबल होता है जो चमक रहा होता है। फिर गैरी हमारे हीरो से मिलता है और फिर गैरी बोलता है कि ऐश, तुमने हमेशा अपने पोकेमॉन के लिए फाइट की है, तुम उनके लिए एक सेवियर हो और अब ये लेजेंडरी पोकेमॉन तुम्हारा है। तभी गैरी कहता है कि ऐश, मैं एक पोकेमॉन तुम्हें इतनी आसानी से नहीं देने वाला। याद है मैंने कहा था कि अपनी एनर्जी बचा कर रखना। और ये सुनकर ऐश, मिस्टी और ब्रॉक शॉक हो जाते हैं। तभी ऐश पूछता है गैरी से कि गैरी, क्यों, तुम मुझे ये पोकेमॉन क्यों नहीं दोगे? तभी गैरी कहता है कि ऐश, मैं ये पोकेमॉन तुम्हें इतनी आसानी से नहीं देने वाला। मुझे देखना है कि क्या तुम इस पोकेमॉन के लिए काबिल हो या नहीं। पर तभी मिस्टी कहते हैं कि गैरी, तुम ऐश को ये पोकेमॉन क्यों नहीं दे रहे हो? फिर गैरी मिस्टी से कहता है कि मिस्टी, मैं ये देखना चाहता हूँ कि ऐश इस पोकेमॉन को संभाल पाता है या नहीं। ये सुनकर ऐश कहता है कि ठीक है गैरी, बताओ मुझे क्या करना होगा इस पोकेमॉन के लिए। तभी गैरी कहता है कि कुछ नहीं, बस सिंपल है, तुम्हें मुझसे बैटल करनी होगी। अगर ये तुम बैटल जीत गए तो ये पोकेमॉन मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन ये सुनकर ब्रॉक सीरियस हो जाता है और कहता है कि ऐश, सोच समझ कर लड़ना, क्योंकि गैरी को हराना इतना आसान नहीं है। तभी ऐश कहता है कि ब्रॉक, तुमने सही कहा, गैरी को हराना इतना आसान भी नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी मैं गैरी को हराऊंगा। उसके बाद ऐश और गैरी पोकेमॉन सेंटर के बैटल फील्ड पर पहुंच जाते हैं। फिर दोनों ट्रेनर्स के बीच बैटल शुरू होती है। ऐश अपना पोकेमॉन चुनता है पिकाचू को और दूसरी तरफ गैरी अपना पोकेमॉन चुनता है मैगमोटल को। फिर दोनों पोकेमॉन्स के बीच बैटल शुरू होती है। गैरी सबसे पहले अटैक करता है और कहता है कि मैगमोटल, फ्लेम थ्रोर का इस्तेमाल करो। मैगमोटल एक पावरफुल फ्लेम थ्रोर का इस्तेमाल करता है जिससे पूरे स्टेडियम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। दूसरी तरफ ऐश कहता है कि पिकाचू, क्विक अटैक का इस्तेमाल करो और फ्लेम थ्रोर को डॉज करो। और पिकाचू अपनी लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करता है और फ्लेम थ्रोर को आसानी से डॉज कर लेता है। तभी ऐश कहता है कि पिकाचू, थंडरबोल्ट अभी। पिकाचू एक पावरफुल थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है और पिकाचू का थंडरबोल्ट सीधा मैगमोटल को हिट करता है। जैसे ही मैगमोटल को थंडरबोल्ट लगता है, मैगमोटल पीछे स्लिप करता है। पर यह देखकर गैरी चिल्लाता है और कहता है कि मैगमोटल, फायर पंच का इस्तेमाल करो। फिर मैगमोटल एक पावरफुल फायर पंच का इस्तेमाल करता है जो सीधा पिकाचू की तरफ बढ़ रहा होता है। और तभी ऐश कहता है कि पिकाचू, काउंटर विथ आयरन टेल। फिर दोनों अटैक्स आपस में टकराते हैं और एक बड़ा सा धमाका होता है। फिर गैरी कहता है, चलो मैगमोटल, ये बैटल खत्म करते हैं, यूज लावा प्लम। फिर मैगमोटल लावा प्लम का इस्तेमाल करता है जिससे ग्राउंड से मैग्मा बर्स्ट होता है और इस वजह से स्टेडियम के सेंटर में एक मिनी वोल्केनो बन जाता है। और ये देखकर ऐश थोड़ा नर्वस हो जाता है। पर फिर भी ऐश कहता है कि पिकाचू, ऊपर जंप करो और इलेक्ट्रो बॉल का इस्तेमाल करो। तभी पिकाचू हवा में जंप करता है और स्पिन करता है। फिर एक पावरफुल इलेक्ट्रो बॉल का इस्तेमाल करता है जो डायरेक्टली मैगमोटल को हिट करता है
और ये अटैक मैगमोटल को डायरेक्ट हिट करने के बावजूद भी मैगमोटल अभी भी खड़ा होता है। तभी गैरी मुस्कुराते हुए कहता है कि ऐश, मैंने कहा था कि मैगमोटल को हराना इतना आसान नहीं होगा। पर तभी ऐश कहता है कि गैरी, पिकाचू को भी हराना इतना आसान नहीं है मेरी दोस्त। फिर मैगमोटल सनी डे का इस्तेमाल करता है और पूरे स्टेडियम के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। और फिर गैरी कहता है कि चलो मैगमोटल, अब ये बैटल खत्म करते हैं, यूज सोलर बीम। उसके बाद मैगमोटल अपनी सोलर बीम के लिए अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। पर तभी ऐश कहता है कि पिकाचू जल्दी करो, डबल टीम का इस्तेमाल करो अभी। और फिर पिकाचू तुरंत ही अपनी डबल टीम का इस्तेमाल करता है, जिससे मैगमोटल कंफ्यूज हो जाता है। और इस वजह से मैगमोटल की सोलर बीम पिकाचू के क्लोन को जाकर लगती है। और इस वजह से मैगमोटल काफी ज्यादा थक चुका होता है। और इस मौके को देखकर ऐश कहता है कि चलो ये बैटल खत्म करते हैं पिकाचू, यूज वोल्ट टैकल। फिर पिकाचू अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करता है और एक पावरफुल वोल्ट टैकल का इस्तेमाल करता है, जो सीधा डायरेक्ट मैगमोटल को जाकर हिट करता है। पिकाचू के वोल्ट टैकल के लगते ही मैगमोटल जमीन पर गिर जाता है और मैगमोटल ये बैटल हार जाता है। और इस तरह से ऐश आखिरकार गैरी को हरा ही देता है। और बैटल के खत्म होने के बाद गैरी ऐश के पास आता है और कहता है कि ऐश, वाकई में तुम काफी कमाल के हो। तो जैसा मैंने कहा था वैसे ये लो तुम्हारा लेजेंडरी पोकेमॉन। और ऐश को जैसे ही लेजेंडरी पोकेमॉन का पोकेबॉल मिलता है, वैसे ही मिस्टी और ब्रॉक काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं देखने के लिए कि अंदर कौन सा पोकेमॉन है। फिर मिस्टी एक्साइटेड होकर कहते हैं कि अंदर कौन सा पोकेमॉन होगा, पर ब्रॉक कहता है कि जो भी होगा टोबाइस के लिए तो एक नाइटमेयर ही होगा। फिर ऐश उस पोकेबॉल को हवा में उछालता है और वो जैसे ही उछालता है, एक थंडर लाइटनिंग के साथ पोकेमॉन बाहर आता है। और फिर गैरी कहता है कि ऐश, ये रहा तुम्हारा पोकेमॉन ज़ेक्रोम। फिर ज़ेक्रोम एक रोर करता है, जिससे पूरा पोकेमॉन सेंटर पे हिलने लगता है। और ज़ेक्रोम को देखकर मिस्टी और ब्रॉक शॉक हो जाते हैं। और ज़ेक्रोम को देखकर मिस्टी कहती है कि ये तो ज़ेक्रोम है। पर तभी ब्रॉक कहता है कि अब ऐश के पास वो पावर है जो टोबाइस के डार्कराय को इजीली डिफीट कर सकती है। फिर ऐश ज़ेक्रोम के पास जाता है और कहता है कि वेलकम बैक बड़ी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन तभी मिस्टी ये देखकर कहते हैं कि ऐश और ज़ेक्रोम क्या कॉम्बिनेशन है। फिर ऐश और ज़ेक्रोम काफी ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करने लगते हैं, क्योंकि ज़ेक्रोम्स के थंडर अटैक इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि पूरी बैटलफील्ड डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। और ये सब चीजें मिस्टी और ब्रॉक दूर खड़े होकर देख रहे होते हैं। तभी मिस्टी ब्रॉक से कहती है कि देखो ब्रॉक, अब ऐश एक चैंपियन लग रहा है। पर ब्रॉक कहता है कि नहीं मिस्टी, अब ऐश चैंपियन नहीं, एक लेजेंड स्लेयर लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप शाइनिंग।